एक लड़का था जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने जब उसको पहली बार देखा था तभी वो उसके दिल में बस गई थी। बेचारा बहुत भोला था, इश्क से बहुत डरता था, इसलिए उसने कभी उस लड़की से अपने दिल की बात नहीं कही। 3 से 4 महीने गुजर गए, उसके पास ना लड़की के नंबर थे ना ही देखने की जगह। याद था तो सिर्फ उसका नाम, उसकी एक फोटो। एक दिन अखबार में उसकी फोटो देख ली थी क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसने उस फोटो को अखबार से निकालकर अपने पर्स में रख ली थी और उसे देख देख के पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। अचानक उसको एक प्रोग्राम में जाना पड़ा और उस प्रोग्राम में वो लड़की भी आने वाली थी। जब उसे ये बात पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ऐसे तैयार हो रहा था जैसे शादी में जा रहा हो। वो उस प्रोग्राम के लिए सोचता हुआ निकल पड़ा, लेकिन जिस बस में उसे जाना था वो भी उसी में आ गई। उसे देखते ही वो तो घबराने लगा। उसकी आंखों में अजब कुमार छाने लगा। वो तो उसे टकटकी लगाकर देखता ही रह गया। फिर वो पागलों की तरह गीत गाने लगा। उसकी तो बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। वो उस प्रोग्राम में उस लड़की के साथ शाम तक रहा, पर बस देखता ही रहा। उसने कोई बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात जरूर हो गई थी क्योंकि सब बच्चे साथ बैठे थे और उनके साथ वो भी बैठ गया। उसके सामने तो बोल भी नहीं पा रहा था। उस लड़की ने अपनी मम्मी को उस लड़के के मोबाइल से फोन किया तो लड़के के नंबर उसके पास चले गए। शाम को उसका मैसेज आया, लड़का पहचान नहीं पाया। उस लड़की ने बात की शुरुआत की। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी। दोनों आपस में खोने लगे। अब वो दोनों खास दोस्त बन गए थे। दोस्त बनने में उसे ज्यादा समय ना लगा। वो चाहता तो उसे प्रपोज कर सकता था और वो भी हाँ बोल देती, पर मोहब्बत में होता है बहुत दर्द, इसका उसे अंदाजा था। इसलिए उसने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। 1 साल निकल गया था। वो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती थी और वो लड़का उसे अपनी जिंदगी समझ बैठा था। एक बार दोनों की मुलाकात हुई। अच्छे से बात हुई। जब लड़का गया तो उस लड़की ने उसकी आंखों में प्यार देख लिया और उस लड़की ने ही उस लड़के को प्रपोज कर दिया, पर दोनों का अंदाज अलग था। उस वक्त दोनों ने प्यार के वो 3 शब्द भी नहीं बोले, इशारों में एक दूसरे को समझा दिया था। लड़के को दर्द का अंदाजा पहले से था, पर उस वक्त वो सब भूल गया था। दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगे थे। उस लड़के के भी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार और इज्जत थी, तो लड़की भी लड़के से प्रेम में पागल थी। उन दोनों में लड़ाई भी बहुत होती और प्यार में मिठास भी बहुत थी। उन दोनों के सपने अब एक से दिखने लगे थे। जब ये प्रेम होता है तो लोग वर्तमान को भूल ही जाते हैं और भविष्य सोचने लगते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों को कौन भूल सकता है। प्यार के 1-2 साल बाद ही एक मोड़ ऐसा आया जो दोनों की जिंदगी में तूफान ले आया। लड़के को तो पहले से अंदाजा ऐसा कुछ जरूर होगा। अभी वो लड़का बहुत छोटा था और पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो इस तूफान से जा भिड़ा। एक दिन लड़की ने गुस्से में आकर उस लड़के को सुना दिया कि वो कैसे रहेगी उसके साथ, और रूठ के बैठ गई। लड़का जानता था वो गुस्से में थी, गुस्सा ठंडा होगा तो समझेगी। पर उस रात वो लड़का बहुत परेशान रहा। उसको पता था अभी तो वो संभाल लेगा, पर आगे जब ऐसा कुछ हुआ तो क्या करेगा। उस रात हार कर उसने मरने की तो सोची, पर वो उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता था। उस रात उसने एक पैगाम उस लड़की के नाम लिखा, ये सोचते हुए कि वो भविष्य में उसकी मदद करेगा। ये वो खत था जो उस लड़के की जिंदगी में एक कलंक का काम करने वाला था। उसने अपनी परवाह ना करते हुए कलेजे पे पत्थर रख के लिखा। जब लिखने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे तलवार पे चल रहा है और कोई उसे कोड़े मार रहा है। फिर भी उसने एक बेहद खतरनाक झूठ को अपने खून की स्याही से लिखा। उस खत में उसने उस लड़की के इज्जत पे वार किया था और उसे दिलों का सौदागर कहा था। जो लड़का जिसे अपनी जिंदगी कहता, आज उसने उसे ये सब क्यों कहा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा।
जब उस लड़की ने ये सब पढ़ा होगा तो उस पे क्या बीतेगी। लड़के को इस बात का अंदाजा था। जैसे लड़के ने सोचा वैसा ही हुआ। अब वो लड़की उससे नफरत करने लगी थी। उस लड़के की अब कोई इज्जत नहीं रही थी। ये सब करके वो लड़की की नजरों में नहीं खुद की नजरों में गिर गया था। हाँ, वो लड़का उस लड़की को जिंदगी जीना सिखाना चाहता था, क्योंकि वो लड़की बहुत कमजोर थी। आज वो इतनी मजबूत है कि वो लड़का उसके सामने आ जाए तो उसे मारने में भी नहीं हिचकिचाए। वो सोचता था बाद में भी ऐसे हालात हो सकते हैं कि दोनों को एक दूजे से अलग होना पड़े। ऐसा होता तो शायद दोनों ही जी नहीं पाते। एक ऐसे लड़के की है जो लव के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह अपने जिंदगी से काफी खुश था। वह अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। पर वह कहते हैं न कि सारे दोस्त दोस्ती की कदर नहीं करते हैं। इस लड़की के सारे दोस्त उसका और उसके पैसों के लिए दोस्त थे। पर अफसोस उस लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन उस कुदरत ने कमाल किया। उस कॉलेज में एक लड़की आई और उसे सेक्शन में जिसमें वह लड़का पढ़ता था, उसके सारे दोस्त उस लड़की को देखकर पागल से हो गए। वह लड़की वाकई ही सुंदर थी। उस लड़के के एक दोस्त को ही उस लड़की से प्रेम हो गया। उसने यह सब उस लड़के को बताया। इस पर वह लड़का हंसा और बोले, अरे यार, यह प्रेम क्या होता है? अगर तो उसे पसंद करता है तो जा और उस लड़की से सीधे बोले दे। इस पर दोस्त ने कहा, वह नहीं मानी तो क्या होगा? लड़के ने कहा, डर मत, मान जाएगी। उस दोस्त ने वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने कहा था, लेकिन वह लड़की नहीं मानी। वह दोस्त बहुत ही उदास हो गया। उसने उस लड़के से उस लड़की के न मानने की बात बताया। उस लड़के ने अपने दोस्त को समझाया और कहा, अब मैं उस लड़की को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। उस लड़के ने अब उस लड़की को अपने पास लाने के लिए प्रयास करने लगा। पर वह लड़की इतनी आसानी से किसी लड़के पर भरोसा नहीं करती थी। उसे सिर्फ बात करने के लिए करीब 3 से 4 महीने लग गई। जब बात शुरू हो गई तो हर बातें शुरू हो गई। अब तो हर रोज की बातें होने लगी, घर की बात हो या बाहर की बात हो। अब हर काम वह दोनों साथ करते थे। वह काम कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या नोट बनाना हो। अब वह लड़का ज्यादा से ज्यादा समय उस लड़की के साथ बिताने लगा। वह लड़का अपने दोस्तों के साथ कम से कम समय बिता था। उसके दोस्त उसने पसंद तो करते ही नहीं थे। एक दिन उसके दोस्त ने उस लड़के से कहा, तुम तो उस लड़की को मेरे लिए अपने पास लाए हो, तो तुम उससे थोड़ा दूर ही रहो। उस लड़के ने कहा, भाई वह तुम्हारी ही है। एक दिन उस लड़के ने सोचा, मैं क्यों ना उस लड़की को सारी बात बता दूं और अपने दोस्त को उसका प्रेम दे दूं। उस लड़के ने यह सोचकर उस लड़की को यह बात बताने को चला। पर जैसे ही वह उसके सामने आया तो यह बात कहने से डरने लगा। उस लड़के के चेहरे पर उदासी देखकर उस लड़की ने कहा, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बातो। उस लड़के ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी नहीं दिखी। वह समझने लगा था कि उसके दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर वह अपने दोस्तों के पास गया, पर किसी दोस्त को उसकी उदासी नहीं दिखी। वह समझने लगा था कि उसके दोस्त उसकी कितनी कदर करते हैं। उसने किसी भी दोस्त से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब उस लड़के को उस लड़की से धीरे धीरे लव होने लगा। वह अब उस लड़की को खोने डरने लगा। जब वह उस लड़की के बारे सोचता तो उसका दोस्त याद आता, और जब दोस्त के बारे में सोचते तो उस लड़की का याद आता है। इसी बीच उस लड़की ने अपनी बहन ने उस लड़के को मिलने को बुलाया। उसकी बहन ने लड़के से मिली। उसने कहा,
तुम लोग कभी किसी बात को जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम दोनों किसी को धोखा मत देना। यह बात उस लड़के के आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से दो रास्ते जा रहे हो, एक दोस्ती की ओर और दूसरा लव की ओर। वह कुछ भी नहीं तय कर पा रहा था, पर वह कहते हैं न कि आप अपने रास्ते खुद चुन लीजिए, वरना वक्त आपका रास्ता चुन देगा और आप अफसोस करते रह जाएंगे। कॉलेज का आखिरी साल का था। करीब 6 महीने होने को हो गया। उसके दोस्त अब उस लड़के से काफी चिढ़ गए थे। उन्होंने उससे बदला लेने को चाहा। एक दिन की बात है, वह लड़का अपने कॉलेज से घर जा रहा था। तभी उसके कुछ दोस्त वहां आए और अपने साथ वह अपने दोस्त लेकर आए। उस लड़के के एक दोस्त ने कहा, मैंने तुम उस लड़की से दूर रहे को कहा था, पर तुम इस तरह नहीं मानोगे। जब तुम्हें लात पड़ेगी तब सब कुछ समझ जाओगे। फिर उस दोस्त ने अपने दोस्तों से कहा, ऐसे अच्छे से समझा दो। फिर क्या था, सारे लड़कों ने उसे खूब मारा और वह से चले गए। उस लड़के ने इतनी मर खा ली थी कि वह कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। इधर वह लड़क उसका रोज इंतजार कराती थी। जब उस लड़की से रहा नहीं गया तो उसने उसके दोस्तों से पूछ, वह कहाँ है। किसी भी दोस्त ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह लड़की बहुत ही परेशान हो गई, पर अब वह क्या कर सकती थी। कुछ ही दिनों के बाद वह लड़का कॉलेज आता है। उस लड़की ने उस लड़के से यह सब होने का कारण पूछा।